नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जियोपॉल आईएएस पे। आपके अपने ही चैनल पे पूरा सीसैट चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा था। इसमें कुछ चैप्टर आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं, आप उसको इस चैनल से देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा शायद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सीसैट का नंबर सिस्टम। वो आपको पूरा का पूरा इन डिटेल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा चुका है। और उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर में अगर आज इस चैप्टर की बात करी जाए तो चैप्टर रहा हमारे पास से टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क आपके सीसैट का अगर कहा जाए तो हर साल आपको एक क्वेश्चन ये देके जाता है, कभी एक कभी दो। और इसी टाइम एंड वर्क का एक एप्लीकेशन चैप्टर अगर कहा जाए तो बन जाता है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम कोई अलग से चैप्टर नहीं लिखा होता है। पाइप एंड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन चैप्टर कहा जा रहा होता है टाइम एंड वर्क का। हम जितनी भी चीजें टाइम एंड वर्क में सीखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन सारी चीजों को इस पाइप एंड सिस्टम में अप्लाई कर रहे होते हैं, इसीलिए कहा है एप्लीकेशन चैप्टर। और विश्वास मानिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन पार्ट होगा। अगर हम टाइम एंड वर्क में सब कुछ सीखते हैं, मतलब 100% अगर चैप्टर सीख रहे होते हैं या हर टाइप को कवर कर रहे होते हैं, तो 100% उसका शायद ये 40% ही पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टम, उससे ज्यादा नहीं। इस पूरे से चैप्टर का सिर्फ एक 40% पार्ट होता है आपका पाइप एंड सिस्टम। अगर बात करते हैं इस टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम की, अगर आपसे बात करी जाए कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन मिलती है। टाइम एंड वर्क में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए था इफिशियंसी की डिफिनेशन क्या होती है इफिशियंसी की। क्योंकि अगर हम अपनी इफिशियंसी पता कर पाते हैं कि हम किसी काम को कितने समय में खत्म कर रहे थे, ये बात डिपेंड करती है इफिशियंसी पे। तो अगर आपसे पूछा जाए इफिशियंसी की डिफिनेशन क्या हो रही होती है, तो इफिशियंसी की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। तो बात करी जाए सबसे पहले इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी की डिफिनेशन अगर आप बता पाते हैं तो ये चैप्टर बड़ा आसान था। देखिए वापस से हर एक चीज की डिफिनेशन से पढ़िए, क्वेश्चन को या चैप्टर को बिल्कुल बेसिक पे लेके आइए पहले, कि पहले देखिए उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है, उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी क्या होती है। अगर आपने उस क्वेश्चन उस चैप्टर की बेसिक कंप्लीट कर ली, एक बार उस चैप्टर का रूट क्या है वो समझ लिया, तो चैप्टर बड़ा आसान बन जाता है आपके लिए। तो अगर बात करी जाए कि इस चैप्टर में इफिशियंसी की डिफिनेशन क्या थी, तो क्या आप में से कोई इस इफिशियंसी की डिफिनेशन बता सकता है? किसी को भी इफिशियंसी की अगर डिफिनेशन आती है तो बता सकता है। ऐसा नहीं कि आपने इफिशियंसी की डिफिनेशन पढ़ी नहीं है, इफिशियंसी की डिफिनेशन आप जानते हैं। इफिशियंसी पहली बार आपको पढ़ाया जाता है शायद क्लास 6 में, जहां आप चैप्टर अगर याद रखते हैं तो आपने चैप्टर पढ़ा था वर्क पावर एंड एनर्जी, क्लास 6 वाला। वहां लिखी होती है इफिशियंसी की डिफिनेशन, फिजिक्स में, मैथ्स में नहीं था वहां पे फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा था इफिशियंसी को। और इफिशियंसी का रिलेशन भी फिजिक्स से ही था। और उसी की अगर डिफिनेशन की बात करी जाए तो इफिशियंसी की डिफिनेशन लिखी होती है वर्क कंप्लीट इन अ यूनिट टाइम। वर्क कंप्लीट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द इफिशियंसी ऑफ अ पर्सन, कि एक समय में किया गया कार्य करने की क्षमता कहलाता है। एक समय में किया गया कार्य करने की क्षमता कहलाता है। और इसी क्षमता को हम कह रहे होते हैं इफिशियंसी, कि हमारी इफिशियंसी क्या है किसी भी वर्क को करने की। तो वो बता रहे होते हैं आपको कि आप एक समय में जितना काम कर पाएंगे। अब यहां से देखिए आपके फॉर्मूले बनते हैं, तो फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन देखिएगा कि आप फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो अगर आपसे कहा जा रहा हो कभी भी यूनिट के बाद कोई भी चीज, यूनिट के बाद अगर कोई भी चीज लिखी हो तो उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। जैसे इफिशियंसी बराबर अगर आपसे कह रहे थे कि इफिशियंसी क्या होता है, तो इफिशियंसी बराबर बन जाता है वर्क अपॉन में टाइम।
वर्क अपॉन में टाइम बराबर हो रहा होता है एफिशिएंसी के। अगर हम यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ कराएं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे थे तब आपने लिखा वर्क बराबर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बन रहा था। अगर आप यहीं से लिखना चाहें तो आप लिख पाते हैं टाइम बराबर एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई, अगर हमें टाइम निकालना था तब लिख रहे थे वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ये तीन बेसिक से कॉन्सेप्ट जो सिर्फ और सिर्फ बन जाते हैं आपकी डिफिनेशन से। और अगर बात करी जाए इन चैप्टर की, या टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस डिफिनेशन पे लिखे होते हैं। एक डिफिनेशन से दो चैप्टर बनते हैं आपके पास से, एक टाइम एंड वर्क लिखा होता है और दूसरा चैप्टर लिखा होता है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके पाइप एंड सिस्टम। एक पूरा चैप्टर बन जाता है पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस एफिशिएंसी की डिफिनेशन पर होते हैं। तो एफिशिएंसी की डिफिनेशन अगर आप समझ रहे हैं कि एफिशिएंसी की डिफिनेशन क्या होती है, तो ये चैप्टर बड़ा आसान बन जाता है आपके लिए। जरा एग्जाम्पल से बात करते हैं, सारी चीजों की बात पहले एग्जाम्पल से कर रहे होते हैं, हर एक लाइन एग्जाम्पल से रही आपके लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे होते हैं कि एग्जाम्पल क्या बन रहे थे आपके पास से, तब लिखा हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल की, हम मान लेते हैं कोई ए एक व्यक्ति है जो एक समय में, एक घंटे में या एक दिन में, इन वन डे वो 5 काम कर पाता है। ये 5 वर्क कर पाते हैं। इसका मतलब बता रहे थे कि इनकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, तो वो 5 काम करने की हुई। कोई भी ए अगर एक पर्सन है वो एक दिन में 5 काम कर पाता है, इसका मतलब वो अपनी आपको इफिशियंसी बता रहा है कि एक दिन में हम कितना काम करने की इफिशियंसी रखते हैं, 5 काम करने की इफिशियंसी रखते हैं। तो ये बन गया इफिशियंसी। और मान लीजिए ऐसे ही इनको 8 दिन तक काम करना हो, ऐसे ही इन्हें 8 दिन तक काम करना हो, तो ये कितना काम कर रहे होंगे, तो इनके पास से टोटल वर्क क्या बन रहा था। तब आपके पास से आता है कि ये टोटल वर्क कितना बनाएंगे। तो हमने यही पढ़ा था, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है इनकी, तो एक दिन की इनकी एफिशिएंसी थी 5 के बराबर। एक दिन में 5 काम कितने दिन करना है, 8 दिन करना था। इसका मतलब इन्हें टोटल काम कितना करना चाहिए था, इन्हें टोटल काम करना चाहिए था 40 के बराबर। वर्क बराबर बन जाता है 40 के। एक दिन में इन्हें टोटल कितना काम करना चाहिए था, 40। पता कैसे किए, जब इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कराए हैं टाइम का। व्हेन इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम देन इट बिकम अ टोटल वर्क। तो वापस से थोड़ा और समझिएगा, यहीं से हमें हमारा वर्क पता है। अब मान लीजिए ये इनका वर्क दिया हुआ था, आपको वर्क बता रहे हैं 40, आपसे कह रहे हैं जो टोटल टाइम लगता है आपको वो 8 दिन का। पूछ रहे हैं इफिशियंसी क्या रही होगी, तो इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। और वर्क अपॉन टाइम मतलब 40 बटे में 8 कट जाते हैं और एफिशिएंसी बन जाती है 5 की। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि एक दिन की इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 5 के बराबर रही। कि ये एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, तो 5 काम कर पाते हैं। और अगर यही बताया गया था कि इनकी अगर एफिशिएंसी हमें पता है, तो हम वहां से वर्क बना सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम से। और ये रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये 4 जो रिलेशन लिखे गए थे पीछे की तरफ, ये शुरुआत में जब लिखा गया था कि यहां से हमारे पास से रिलेशन क्या बन रहे होंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इससे ज्यादा और इसके बाहर आपके लिए यहां से कोई चीजें नहीं बनती हैं। एक लाइन बस बन जाती है, वो ये, अगर आपसे बात करी जा रही होती, अगर आपसे कहा जा रहा होता कि 2 लोग हैं, ए और बी हैं, ए है बी है,
इन लोगों से कहे जा रहे हैं कि इनको करने हैं 50 काम। ये लोग आए हैं, इनको बताया गया कि आपको 50 काम करने थे, कि टोटल करने हैं 50 काम के बराबर। जरा आगे एक और इंपॉर्टेंट लाइन की अगर चर्चा करी जाए तो उसके लिए जरा एग्जांपल समझिएगा और कोशिश करिएगा खुद से रिलेट करने की भी। अगर बात करी जाए, कोई दो लोग हैं जिनको दिए जा रहे हैं 60 काम करने को, जिनको बताया जा रहा है कि ये ए और बी है अगर, और इनसे कहा गया है आपको टोटल वर्क जो करना था वो करना है 60 के बराबर। अगर इनसे कहा जा रहा है कि आप टोटल वर्क 60 के बराबर करिए, इफिशियंसी बताई गई है यहां पे कि जो ए है उसकी इफिशियंसी है 4 और जो बी है उसकी इफिशियंसी है 5। ये इफिशियंसी आपको दी गई है। बस इतनी सी लाइन पूछी जा रही थी कि पहले काम कौन पूरा कर देगा, हु कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। अगर आपको इफिशियंसी पता है तो पहले काम कौन खत्म कर देगा, बस इतना सा क्वेश्चन रहा आपसे। हु कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। अगर इस लाइन की चर्चा करते हैं कि पहले कौन काम पूरा कर रहा था, जैसे हम टाइम निकालना चाहें, आप टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम बराबर होता है आपके पास से वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो अगर हम ए का समय निकालना चाहें, टाइम ऑफ ए, वर्क रहा 60, इफिशियंसी दी हुई है 4, कैंसिल आउट हो जाती है और ये आ जाती है 15 दिन के बराबर। दूसरा, टाइम ऑफ बी अगर हम लिखना चाहें तो वर्क रहा है 60, इफिशियंसी दी हुई है 5, कैंसिल आउट हुए और ये दिया हुआ था 12 डेज के बराबर। किसी को कहीं कोई डाउट पूछ सकता है वापस से, आपको कहीं भी लग रहा हो कि ये एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कराई या इनका टाइम कैसे कैलकुलेट कराया, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वापस से कि अगर हमें दिया जा रहा हो इनका टाइम, कि टाइम कैसे निकालना था, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी वाली लाइन से। वर्क हमने मान रखा है, हमारा वर्क कितना है 60 के बराबर, और एफिशिएंसी हमने ले रखी है इनकी 4 और इनकी 5, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी बन जाता है टाइम के बराबर। अब आप अगर थोड़ा सा कंपेयर करा लें, यहीं से बस एक छोटी सी लाइन कंपेयर करा ली जाए। ये बता रहे थे जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है उसका समय देखिए क्या बताया गया, कम बताया गया था। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा दी है उसका टाइम कम लगेगा। बस यही एक लाइन रह जाती है कि मोर इफिशियंसी, मोर इफिशियंसी लेस टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि जिसकी भी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसका समय क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। लिखा अगर हिंदी में लिख रहे थे तब ज्यादा कार्य क्षमता कम समय, ज्यादा क्षमता और लिखा होता है कम समय। ये मोर इफिशियंसी लेस टाइम। अब इस लाइन को जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो शायद कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा था कि इसी लाइन को अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस रिलेशन से बहुत कुछ सॉल्व होता है। ये 4 रिलेशन रहे आपके पास से, पीछे 3 और एक ये, और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा होता है, बहुत ज्यादा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो चारों रिलेशन रहे एक बार वापस आपके लिए हर एक चीज रही कि पहले इफिशियंसी बराबर पढ़ा, तो इफिशियंसी बराबर पढ़ा था, इफिशियंसी बराबर हमने पढ़ा था वर्क अपॉन में टाइम होता है। कि इफिशियंसी की डिफिनेशन से बिना हमें, इफिशियंसी की डिफिनेशन से हमें मिला कि इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। अगर हम यहीं से लिखना चाहें कि वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर हो जाता है इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। फिर आगे अगर हमें समय निकालना हो तब हम लिखते हैं वर्क अपॉन में इफिशियंसी। और चौथा रिलेशन कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या इसी को कह लिया जाए, या इसी रिलेशन को कह दिया जाए इफिशियंसी, इसी रिलेशन के लिए लिखा टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। दोनों का मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ये दोनों के दोनों चैप्टर
टाइम एंड वर्क की अगर बात करी जाए तब भी, अगर बात करी जा रही हो टाइम एंड वर्क या बात करी जा रही हो पाइप एंड सिस्टम, हम इन दोनों चैप्टर की अगर बात करते हो तो ये दोनों के दोनों चैप्टर सिर्फ इसी चार चीजों पर ही बने होते हैं, या कहा जाए तो अपनी डिफिनेशन पर ही बने होते हैं। डिफिनेशन जानना देखिए बहुत जरूरी होती है। चीजों को अगर रिलेट करना है तो आपको डिफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। अगर आप हर चीज को रिलेट करना चाहते हैं कि डिफिनेशन कहां से आई, बेसिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज को अगर आप दूर तक ले जाना चाहते हैं, कि उसके कॉन्सेप्ट आप अगर याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहली लाइन आती है कि उसकी डिफिनेशन क्या थी। कैलकुलेशन तो बात की बात होती है, हमारे पास से सबसे पहले आता है कि हमारी डिफिनेशन क्या है किसी भी चीज की। अगर आप डिफिनेशन समझते हैं देखिए, तो हर एक लाइन अपने आप बन रही होती है। सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी की डिफिनेशन से ही इस पूरे चैप्टर में हर एक लाइन लिखी हुई है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी की डिफिनेशन रखी जाए, वापस से इफिशियंसी की डिफिनेशन क्या थी, तब लिखा हुआ था वर्क कंप्लीट इन अ यूनिट टाइम। ये डिफिनेशन याद रखिएगा कि वर्क कंप्लीट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। और इस एफिशिएंसी की डिफिनेशन से ये चार रिलेशन जो अगले दो चैप्टर में अप्लाई हो रहे होंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें रही। हर एक चीज बहुत बेसिक से सीखिएगा, हर एक चीज को रिलेट करिएगा अपने पिछले क्वेश्चन से। देखिए हर एक अगला क्वेश्चन अगले पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके चल रहा होता है। हर एक चीज समझिएगा, जहां ना आए वापस से पूछिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ था ए एक कोई व्यक्ति है, ए कंप्लीट अ वर्क इन अ 12 डेज। ए एक कोई व्यक्ति रहा जो एक काम को 12 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, जितना काम ए कर रहे थे उतना ही काम अगर बी करते हैं तो इन्हें लग रहा होगा 36 दिन का समय। फिर आगे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अब भी कैसा वर्क कर रहे हैं, सेम, लेकिन अब एक लाइन मिल चुकी है कौन सी, टुगेदर की। और ऊपर बताया गया था इंडिविजुअल टाइम कि ए अगर एलोन कर रहे थे तो कितना समय लेंगे, बी अगर एलोन करते हैं तो कितना समय लेते हैं। पूछा गया अगर दोनों साथ मिलके कर ले तो कितना समय लगता है। जो चीजें बताई गई सारी नोट कर लिए हैं कि ए कर रहे थे तो 12 दिन लगते हैं, अगर बी करते हैं तब लगता है 36 दिन का समय। हमें सबसे पहले जो करना होता है, हमारे पास जो सबसे पहली लाइन बनती है कि जो भी आपको टाइम बताया जाए, एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। क्योंकि हमें जब तक वर्क नहीं पता होगा तब तक हम एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। और वर्क पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए था, जो समय दिया जाए इन्हीं का लिया जाए एलसीएम। तो 12 और 36 का एलसीएम बन जाता है 36 के बराबर। और इसी एलसीएम को हम क्या मान रहे थे, इसी एलसीएम को हम अपना वर्क मान रहे होते हैं। यही एलसीएम हमारा क्या हो रहा होता है, वर्क के बराबर हो रहा होता है। हमें हमारा वर्क पता है, हमें हमारा टाइम पता है, क्या हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर पाते हैं, तो इफिशियंसी निकाली जा सकती थी। अब अगर हमें इफिशियंसी निकालनी हो ए की, तो इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना ले रखे हैं आप, वर्क ले रखे थे 36, समय दिया हुआ है 12 के बराबर, कैंसिल आउट हुए तो ये कितना रहा 3। ए एक दिन में 3 काम करेंगे तभी तो 12 दिन में 36 काम कर पाएंगे। एक दिन में 3 काम तो 12 दिन में 36 काम, तभी तो लिखा कि वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम के बराबर। अब हम बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम बी की एफिशिएंसी करते हैं तब लिखा वर्क अपॉन में टाइम, कैंसिल आउट हुआ 1। बी जो है वो एक दिन में 1 काम कर रहे थे, ए एक दिन में करते हैं 3 काम, बी एक दिन में करते हैं 1 काम। बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 3 के बराबर है। बोला गया था अगर साथ मिलके काम करें, अगर साथ मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काम आपका पूरा हो रहा है। अब एक दिन में काम हो रहा था 4, ए ने किए 3 काम, बी ने किया है 1 काम, इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ एक दिन में,
एक दिन में काम हुआ है 4 के बराबर। तो पूरा काम अगर कर रहे होंगे तो समय कितना लेंगे? तब लिखे हैं टाइम बराबर वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना दिया हुआ है? 36। इफिशियंसी कितनी रही? 4। कैंसिल आउट हुए और समय आया 9 डेज में। तो ऑप्शन बन जाता है यहां से डी। ऑप्शन डी रहा 9 डेज। हर एक चीज पहले क्वेश्चन से सीखिएगा। हर टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम में सेम कॉन्सेप्ट होता है। यहां कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा होता है। आपको सबसे पहले जो भी चीजें रही वहां से आप अपने टाइम से ले लीजिए एलसीएम। टाइम का एलसीएम ही किसको कह रहे होते हैं? हम मान रहे होते हैं कि यही हमारा वर्क होगा। टाइम का एलसीएम ही हमारे वर्क के बराबर होता है। अगर हमें हमारा वर्क पता है तो हम अपनी इफिशियंसी कैलकुलेट करा पाते हैं इस लाइन से। इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से। अगर हमें हमारी इफिशियंसी पता है, अगर हम क्वेश्चन में अपनी इफिशियंसी जानते हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी लिखा हो हम हर चीज कर पाएंगे वहां से, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी इफिशियंसी पे। क्वेश्चन लास्ट में यहां क्या पूछ रहा था वो तो अलग लाइन थी, लेकिन सबसे पहले जो करना है सारे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन का एक ही फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले टाइम दिया जाए तो वहां से निकालिए अपनी, वहां से एलसीएम लेके वर्क पता कर लीजिए और वहां से अपनी एफिशिएंसी पता कर लीजिए। उसके बाद जो भी लाइन लिखी जाएंगी वो सारी वैसे ही कैलकुलेट करी जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे लिखा हुआ था। साथ साथ में कैलकुलेट करने की भी कोशिश करिए। क्वेश्चन जब भी देखिए अगला क्वेश्चन जरूर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। देखिए आप पहले कितना सीख पाए हैं अपने पिछले क्वेश्चन से, आपने कितना सीखा ये बहुत जरूरी होता है। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखिए जरूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, कि ए एक काम को पूरा कर लेते हैं 15 दिनों में। पहली लाइन मिली। फिर आगे बताया वाई बी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। जो बी है वो उसी काम को कर रहे थे 21 दिनों में। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। यदि वो साथ मिलकर के काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। वापस से हर एक चीज पिछले क्वेश्चन जैसी रही। तो पहले जो भी आपको टाइम दिया गया था इस टाइम का ले लीजिए एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम इन क्वेश्चंस में कहें तो सबसे बढ़िया या तो आप एलसीएम अगर आप ओरल कर पाते हैं तब बहुत अच्छी बात। अगर आप ओरल नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए खासकर किसी एक ऐसे मल्टीपल में क्वेश्चन को तोड़िए जो दोनों में कॉमन हो रहा हो। जैसे अगर हम 15 की बात करें तो 15 हमारे पास से लिखा होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये रहा 15 के मल्टीपल। अगर हम इनकी बात करते हैं तो मिलता है हमें 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ये कॉमन मल्टीपल रहे 3 में। इसका मतलब रहा जो फैक्टर रहे होंगे, जो एलसीएम रहा होगा वो रहा होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 के बराबर। देखिए कॉमन फैक्टर तोड़ने में एक हेल्प भी मिल रही होती है। पहले तो ये रहा 15 7 105, यहां लिखे हैं 105 हमारा वर्ग जो बन रहा था। अब इफिशियंसी देखिए हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है यहीं से। यहां लिखा क्या था? यहां लिखा है 5 और 3। आपके पास एलसीएम क्या लिखा था? 5 3 और 7 मल्टीपल में जो यहां मिसिंग होगा वही इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। जैसे यहां 7 है, यहां ऊपर इनके मल्टीपल में 7 नहीं, इसका मतलब इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 7 के बराबर। सेम चीज अगर हम इनकी इफिशियंसी की बात करते हैं तो जो यहां नहीं लिखा वही इनकी इफिशियंसी हो गई। अब इससे आसान तो आप, क्योंकि आप देखिए फैक्टर तो आप कर ही लेते हैं, आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा। पहली वीडियो नंबर सिस्टम आपको दी गई, दूसरी वीडियो आपको यही सिखाई गई थी एलसीएम और एचसीएफ में कि हम किसी भी नंबर का फैक्टर से एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो इसीलिए अब उन दो चैप्टर के बाद तीसरा चैप्टर जिनमें उनका भी यूज होगा। पहले वो दो चैप्टर रहे नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का ही यूज यहां कर रहे थे। अब तो एफिशिएंसी मिली हमें क्या? एफिशिएंसी मिली है 7 और 5 की। आगे पूछा क्या गया था? इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर वो 7 काम कर रहे थे तो यही वर्क कितना है? 105। इफिशियंसी कितनी है हमारी? 12 के बराबर। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 से। 3 से काटते हैं तो ये कट जाते हैं 35, 3 से काटते हैं तो ये कट जाते हैं 4 बार में। और अगर हम इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे सारा आंसर लिखा हुआ है। आंसर अगर लिख रहे हैं तो लिखा है
8 होल 3/4 डेज। अब यहीं से एक और लाइन कि कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि डेसिमल मल्टीपल होता है 10 का। आप जब डेसिमल हटाते हैं तो आप उसकी जगह पे नीचे की तरफ 10 जोड़ रहे होते हैं। और टाइम डेज मल्टीपल होते हैं आवर्स के, तो कभी भी डेज को कन्वर्ट करके हम नहीं लिख रहे होते हैं डेसिमल फॉर्म में, हमेशा लिखा जा रहा होता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो गलतियां नहीं करिएगा कि उसको कन्वर्ट आप कर लीजिए डेसिमल फॉर्म में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। डेसिमल मल्टीपल होता है 10 का, डेज मल्टीपल होते हैं 24 आवर्स के। तो इस जगह इसी वजह से हम इसको नहीं लिख रहे होते हैं डेसिमल फॉर्म में, और हमेशा आंसर लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन रहा, 3 लोग बताए गए हैं, ओ, टी और पी, ये 3 नाम बताए गए कि तीनों लोग एक काम को अ पीस ऑफ वर्क इन 3, 4 एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अभी तक डेज था, अब आवर्स की बात कर रहे थे। ओ बता रहे हैं कितने दिनों में कितने घंटे में कर रहे थे, 3 घंटे में। टी कर रहे हैं वहां पे आपके लिए 4 घंटे में, और पी कर रहे थे 6 घंटे में। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द वर्क। यदि वो साथ काम करें, अभी तक 2 लोग कर रहे थे, 3 लोग हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता है क्वेश्चन में। वापस से आप इन समय का एलसीएम ले लीजिए, तो समय का एलसीएम जो भी आएगा वही हमारा वर्क बन रहा होगा। समय का एलसीएम मिल जाता है हमें 12। और अगर हम इनकी इफिशियंसी पता करना चाहें, अगर हम यहीं से इनकी इफिशियंसी पता करना चाह रहे थे, तब वापस से रहा, समय का एलसीएम दिया हुआ है 12 और इफिशियंसी दी हुई है 4, 3 और 2 की। इफिशियंसी निकालने के लिए वापस से वही लिखा, वर्क अपॉन में टाइम होता है। इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। तो ये लिखा वर्क पता करने के लिए लिया गया था एलसीएम ऑफ टाइम। एलसीएम ऑफ टाइम बराबर बन जाता है वर्क के। हर एक चीज बहुत सही से नोट करिएगा, कुछ भी गलत नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, अगर आप गलत नोट करेंगे तो आप गलत रिवीजन भी करेंगे। हर एक टीचर के नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि रिवीजन के समय आपको बड़ी मदद मिलती है उनसे। तो आगे आते हैं। कहा गया कि अगर वो साथ मिलकर के पूरा कर रहे थे, अगर साथ मिलते हैं तो इफिशियंसी इनकी बन कितनी जाती है, इफिशियंसी टोटल बन जाती है 9 के बराबर। 7, 2, 9, 3 लोग, टोटल इफिशियंसी कितनी दी हुई है, 9 के बराबर। समय कितना लगेगा, समय लग रहा होगा वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क कितना लिखा हुआ था, वर्क लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 9, 3 से कैंसिल आउट हुआ तो ये रहे 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसी को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 होल 1/3 आवर्स। लेकिन आंसर कन्वर्ट कराया है इन्होंने मिनट में भी, तो ये लिखा 1 घंटे। और जो मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट रहा, इसको और लिख लीजिए, घंटे से अगर मिनट में जाना है तो 60 का कराइए मल्टीप्लाई, यहां से कैंसिल आउट हुए, ये लिखा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट और लगा होगा इन तीनों को, अगर वो साथ मिलकर के पूरा का पूरा काम करते हैं। 1 घंटे 20 मिनट में, ऑप्शन सी में लिखा हुआ था 1 घंटे 20 मिनट। और ऑप्शन भी देखिए बहुत सही से टिक करिएगा, ऐसा नहीं कि 10 मिनट वाला टिक कर लीजिए, 20 मिनट वाला नीचे लिखा हो, तो ये गलतियां नहीं करिएगा, थोड़ा जल्दीबाजी से बचिएगा बस। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अभी तक जो हमने पीछे 3 क्वेश्चन किए, उन सब में एक चीज तो कॉमन रही कि जो भी हमें टाइम दिया जा रहा था, हम उसका एलसीएम लेते हैं और अपना वर्क पता करते हैं, फिर वर्क अपॉन टाइम से अपनी एफिशिएंसी पता कर लेते हैं, और फिर जैसा क्वेश्चन बताया जाएगा हम उसको बस उसकी अगली लाइन वैसे ही सॉल्व कर देंगे। अगर वो हमसे कहेंगे कि एलोन, अगर टुगेदर वाली लाइन आती है तो सबको साथ मिलके आ जाते हैं, हर एक व्यक्ति को साथ ले लेते हैं वहां से। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ए जो है वो एक काम को पूरा कर लेता है 96 डेज में। ए एक काम पूरा करते हैं 96 डेज में, बी पूरा कर रहे थे इसी काम को 104 डेज में। तब लिखा ए काम पूरा करते हैं 96 डेज में और बी पूरा कर लेते हैं 104 डेज में। आगे की तरफ बताया गया, इफ दे इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों साथ मिल जाएं, अगर दोनों लोग साथ आ जाएं
तो ये काम कितने समय में पूरा हो रहा होगा। तो अगर दोनों लोग को साथ लाना है तो पहले तो इनके कॉमन मल्टीपल में इनको ब्रेक किया जाए। तो कॉमन मल्टीपल में अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास से नंबर क्या आते हैं, जैसे 96 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 12 और 8, 12 8 96 होता है। 104 के अगर फैक्टर करते हैं तो 13 और 8, 13 8 104, 13 8 104 होता है। मिल गए, दोनों में क्या कॉमन मिला, एलसीएम क्या रहा इनका, एलसीएम लिखा है 8 गुणे में 12 गुणे में 13। तो मल्टीप्लाई कराए अगर हम 12 13 मिलके 156, ऐसे ही लिख लेते हैं कि हमारा जो वर्क रहा होगा वो रहा होगा 8 गुणे में 12 गुणे में 13। इफिशियंसी क्या बन जाएंगी, इफिशियंसी बन रही है यहां पे 13 और यहां पे बन जाती है 12 के बराबर। ये लिखी हुई है इनकी इफिशियंसी कि यहां जो मिसिंग था पहली लाइन में 12 और 8 आया, 13 नहीं आया, इसका मतलब इफिशियंसी कितनी 13 की। यहां लिखा है 8 और 13 आया मतलब 12 नहीं आया, इसका मतलब इफिशियंसी कितनी रही होगी 12 के बराबर। ये थोड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, देखिए कि अगर आप एक कॉमन मल्टीपल में ब्रेक कर पा रहे थे तो आपको इफिशियंसी बड़ी आसानी से मिल जा रही होती है। आगे की तरफ हमारे पास से कहा गया कि टाइम क्या लग रहा होगा अगर ये एक साथ मिलके करते हैं। वर्क कितना लिखे हैं, ये लिखा वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी कितनी रही, तो रही 25। अब देखिए यहीं से कैलकुलेशन को आसान बनाना साथ में सीखते चलते हैं। कैलकुलेशन आसान कैसे बनाई जा रही होती है, यहां देखिए हर जगह पे इन्होंने डेसिमल लगा रखा है। वैसे तो डेसिमल लगाया नहीं जाता डेज के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ही डेसिमल दिया जा रहा हो, यहां क्या लिखा है 25, यहीं से सीख लेते हैं कि अगर हम यहां करा लें 4 का मल्टीप्लाई और यहां करा दें 4 का मल्टीप्लाई, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 25 में 4 का मल्टीप्लाई कराने पर 100 बन जाते हैं, और नीचे अगर जीरो बन रहे होते हैं तो हमें ऊपर कभी भी कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे के जीरो हमेशा और हमेशा ऊपर हेल्प कर जाते हैं डेसिमल लगाने के लिए। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 8 96, और मल्टीप्लाई करना था इसमें से 13 दूना 26 दूना 52 का, 96 में मल्टीप्लाई करना है आपको 52 का, 96 में मल्टीप्लाई करना है 52 का, तो 6 दूनी 12। अब देखिए और थोड़ी सी हेल्प मिल गई, ये तो कंफर्म है नीचे की तरफ से क्या मिलेंगे 100, ऊपर डेसिमल लगाने के काम आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन इसी से मिल जाता है कि यूनिट प्लेस पर जहां 2 आ रहा होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। हर एक चीज पीछे के चैप्टर से रिलेट होती है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का था, एलसीएम एचसीएफ में यहां यूज हुआ वापस से, तो ये पिछली 2 चैप्टर इस चैप्टर को फिर से हेल्प कर रहे होते हैं। इसीलिए पहले ही दिन बोला गया था आपसे कि हर एक चीज को प्रॉपर वे में रखिएगा, हर एक चीज को रिवीजन में रखिए, जिससे आपकी हेल्प होती जाए कैलकुलेशन के टर्म से भी, और हर एक चीज आपको आसानी से सॉल्व करते रहे आप। अब देखिए पूरा नहीं सॉल्व किया, बस मिला 6 दूनी 12, देखा यूनिट प्लेस पर 12 एक ही जगह 2 लिखा हुआ था, मतलब वही ऑप्शन सही, बाकी कुछ नहीं किया हुआ था। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था आपके पास, 3 लोग हैं, रवि मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। वापस से 3 लोग बताए गए हैं, 3 लोग लिखा हुआ था कि एक नाम रवि है, एक नाम मोहन है और एक नाम गोविंद है। ये करते हैं 12 दिन में, ये कर रहे थे तो 10 दिन लेते हैं, और ये करते हैं तो समय लगता है आपको 15 दिन का। अब वापस इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 15 और 10 का एलसीएम बन जाता है 60 के बराबर। इफिशियंसी कर लीजिए, इफिशियंसी आ जाती है 5 6 और 4 के बराबर। वापस से याद रखिएगा कि इफिशियंसी बराबर लिखा होता है आपके पास से वर्क अपॉन टाइम, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क एलसीएम होता है, टाइम आपको क्वेश्चन खुद बता रहा था डेज के रिस्पेक्ट में कि टाइम क्या लग रहा होगा, तो लिखे हैं 60 को जब 12 से भाग दिए तो 5 बार कट गए, 60 को जब 10 से भाग दिए तो 6 बार कट गए, 60 को जब 15 से भाग दिए तो 4 बार कट रहे थे। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज, ये तीनों लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं, और जब भी आपसे कहा जाए 7 काम करते हो तो इसका मतलब इन सभी की इफिशियंसी को क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। तब समय बराबर क्या लगा, वर्क अपॉन में, अब रही टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी मतलब वर्क कितना रहा 60, अपॉन में कितना लिखा हुआ तो 15, 6 4 10 5 15, कट गए कितना रहा
4 दिन के बराबर। इसका मतलब आंसर कितना मिला, 4 दिन मिला था हमें। देखिए हर एक लाइन पहले क्वेश्चन से अभी तक सेम चलती आ रही थी। लाइन यही रही कि अगर टाइम दिया जाए तो एलसीएम कर लीजिए और उसी एलसीएम को आप क्या मानिए, अपना वर्क। और वहां अगर आप वर्क कर पा रहे थे तो आप क्या बनाइए, इफिशियंसी बनाइए पहले। अगर इफिशियंसी आपको पता है अब, तो आप हर एक लाइन कैलकुलेट करा पा रहे थे। अगर आप इफिशियंसी पता कर पाते हैं तो आप हर एक चीज कर पा रहे होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था एक व्यक्ति है कोई ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कि ए जो है वो एक काम कर लेता है 30 दिनों में। फिर आगे आते हैं, बी अलोन कैन डू अ सेम द पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। जो बी है वो कर रहे होते हैं 60 डेज में। देखिए आपको वापस से डेज दिया गया है, इसका मतलब आपको वो टाइम दे रहे हैं। टाइम बताया गया कि ए कर रहा था तो 60 दिन, बी कर रहे, ए कर रहा है तो 30 दिन, बी कर रहे हैं तो 60 दिन। इसका मतलब पहले एलसीएम लिया जाए। आप एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम आता है 60 के बराबर। एफिशिएंसी करते हो तो आती है 2 और 1 के बराबर। पूछा क्या गया, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। इन्होंने 5 दिन तक तो साथ काम किया था। उसके बाद पूछा देन हाउ मच वर्क विल बी रिमेन। अब कितना काम बच जाता है, मतलब 5 दिन तक तो ये साथ काम कर रहे थे। तो यहां पे रही हमारी वर्क लाइन। और ये वर्क लाइन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्क लाइन अगर आप बनाना सीख लेते हैं ना, तो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप देखेंगे। इस वर्क लाइन से हम कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वर्क लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वर्क लाइन कॉन्सेप्ट यहां पे कहे 5 दिन तक साथ काम कर रहे थे, तो अगर वो 7 काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 3 की। मान लीजिए यहां से रहा 5 दिन तक, 5 दिन में 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो काम कितना कर रहे थे, ये वर्क कर रहे हैं 15। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। अभी हमारे पास वर्क बचा कितना हुआ है, तो वर्क बचा था 60 माइनस 15। इसका मतलब बचा कितना काम रह गया, 45 काम क्या रहा, ये रह गया है बचा हुआ काम। हमसे पूछा क्या गया था, देन हाउ मच वर्क विल बी रिमेन। तो अभी कितना वर्क है फ्रैक्शन में जो सेम बच रहा था। अगर हमसे फ्रैक्शन में वो वर्क पूछ रहे थे तब बचा कितना है, 45 काम। किसमें से, 60 में से। कैंसिल आउट हुए 15 से 3 बार और 15 से 4 बार। देखिए वर्क लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए। हम क्वेश्चन को बड़ा आसान बना पाते हैं अपनी वर्क लाइन पे। वर्क लाइन कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। इससे जो क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन, वो सारे के सारे सॉल्व हो रहे होते हैं इस एक लाइन के जरिए। हर इस लाइन पे हर तरीके का सवाल लग जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहां पे। आगे आते हैं, आगे की तरफ दिया हुआ था ए बी एंड सी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5, 20 एंड 60 डेज। ए वो कर लेता है 5 दिनों में, बी वो कर लेते हैं 20 दिनों में, सी वो कर लेते हैं 60 दिनों में। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो बन जाता है 60। अगर हम इफिशियंसी करते हैं तो 12, 3 और 1 की। हमारे पास से इफिशियंसी पता है, हमारे पास हमारा वर्क पता है। हमसे पूछा जा रहा था इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द सेम जॉब इन टुगेदर व्हाइल वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क। अगर हम यहीं से बनाना चाहते हैं पूरा वर्क, तो सबकी इफिशियंसी को क्या किया जाए, ऐड कर लिया जाए। इफिशियंसी कितनी बन गई आपके पास से, इफिशियंसी बन रही थी 16 के बराबर। वर्क कितना दिया हुआ है आपको, वर्क दिया हुआ था 60 के बराबर। समय निकालना है आपको, तो टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है आपके पास से वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टाइम बराबर था वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 16 की। 4 से कैंसिल आउट कराए तो 15 और 4 से कट गए 4, 15 चौको 60 होते। वापस से कैंसिल आउट करा रहे तो लिखा हुआ था 3 सही 3/4 डेज में। इसको कैंसिल आउट करा रहे थे। अगर किसी भी फ्रैक्शन को
आपको लिखना हो मिक्स फ्रैक्शन में, तब समझिएगा। हर एक चीज बड़ी बेसिक से समझिएगा और हर एक चीज का एप्लीकेशन देखिएगा। जैसे टेबल पढ़ा गया 3 बार, 3 चौके 12 होते हैं, बचे रिमाइंडर आपके पास से 3। तो ये जो आपने लिखा है कोशिएंट, ये कोशिएंट आता है आगे की तरफ, जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर, और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो लिखा जा रहा होता है डिनोमिनेटर में। तो ये कितना बन गए 3 होल 3/4 डेज। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days 6 days and 10 days रिस्पेक्टिवली। ए है, बी है और सी है। ये लेते हैं 5 दिन का समय, ये ले रहे होते हैं 6 दिन का समय, ये ले रहे होते हैं तब 10 दिन का समय। इफिशियंसी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आता है 30। अगर हम इफिशियंसी पता कर रहे हैं तो 6, 5 और 3। हर एक लाइन वही कि टाइम का एलसीएम अगर आप ले रहे होते हैं तो बन जाती है वर्क, और इफिशियंसी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिखा होता है वर्क अपॉन में टाइम के बराबर। इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम पे। तो हमसे पूछा गया था वर्किंग टुगेदर वापस से इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द सेम जॉब। टाइम बराबर लिखे, वर्क कितना रहा 30, इफिशियंसी कितनी लिखी हुई थी, इफिशियंसी लिखी हुई है 6, 5, 11, 3, 14 के बराबर। कैंसिल आउट हुए तो ये रहा 15/7। कैंसिल आउट कर रहे थे 2 से 15 और 7। वापस से अगर लिखते हैं तो लिखा हुआ था 2 सही 1/7 दिन। तो अभी तक के क्वेश्चन से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अगर आपको टाइम दिया जा रहा होगा तो आप पहले एलसीएम कर लीजिए, वहां से आप वर्क पता कर पाते हैं और इफिशियंसी कर पाते हैं वर्क अपॉन टाइम वाली लाइन से, कि इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वहां से आप अपना इफिशियंसी पता कर लेते हैं। अगर समय निकालना है तो समय बराबर बन जाता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस से लिखा हुआ था, क्वेश्चन बताया गया है एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर राजू जो है वो पेंट कर लेता है एक वॉल को 36 घंटे में। राजू ने एक वॉल पेंट करी है 36 आवर्स में, वाइल अंगद कैन डू द सेम जॉब इन 18 आवर्स। जो अंगद है वो इसी काम को, इसी वॉल को पेंट कर लेता है 18 आवर्स में। एक और नाम बताया सुमित कैन पेंट द सेम वॉल इन 24। सुमित जो रहे वो कर रहे थे 24 घंटे में। इफ ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, वापस से पूछा जा रहा था आपसे कि यदि सभी तीनों एक साथ काम करें तो काम करने में कितना समय लगेगा। जब तीनों कर रहे हो तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम बनाया जाए, तो इनका एलसीएम बन जाता है 72 के बराबर। 72 के ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो रही थी, तो ये कट जाएंगे 2 बार में, ये कट जाएंगे 4 बार में और ये कट जाएंगे 3 बार में। 36 दूना 72 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं, 24 तिहाई 72 होते हैं। इफिशियंसी पता चल गई, वर्क पता चल गया। टुगेदर की बात कर रहे थे तब यह रहे 7, 2, 9, 72/9 बन जाता है टाइम के बराबर। ये रहे 8 घंटे का कॉन्सेप्ट। ऐसा करने पर 8 घंटे पे काम पूरा हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी बन जाता है यहां से, कि ऑप्शन नंबर डी में क्या रहा कि सबसे पहले एलसीएम लिए, इफिशियंसी पता कर लिए हैं, अब टोटल वर्क एक साथ मिलकर करना रहा तो 8 घंटे लगे थे। आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ लिखा हुआ था अगला क्वेश्चन, ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज। वापस से कि ए जो है वो एक घर को पेंट कर लेता है 55 दिनों में। आगे बताए हैं बी कैन पेंट दिस हाउस इन 66 डेज। बी कैन पेंट दिस हाउस इन 66 डेज। फिर आगे क्या लिखा हुआ था टुगेदर, यहां देखिए लिखा हुआ है टुगेदर विथ सी। एक और लोग आए हैं लेकिन सी के बारे में अलग से नहीं बताया, सी को बोला है साथ मिलके। अब समझिए कि ए बी और सी को साथ अगर लेते हैं तब ये काम पूरा कर लेते हैं 12 दिनों में। अब बताए हैं 12 दिनों में पूरा करने को, कि अगर तीनों लोग साथ आ जाते हैं तो काम कितने दिन में कर पाते हैं 12 दिनों में। लेकिन सी का अकेले नहीं पता है अभी तक, बाकी दोनों का अकेले पता था। देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द वर्क एलोन, कि अब जो सी है
वो यही काम अकेले अगर करता तो उसे कितना समय लग रहा होता। अब सी को अकेले क्या समय लगेगा ये पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया जाए कि इनका एलसीएम कितना आएगा, इन सभी नंबर्स का एलसीएम क्या रहा। तो सभी नंबर्स को कॉमन टर्म में अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले लिखा 5 गुणे 11, अगर हम इनको लिख रहे थे तो लिखा हुआ है 5 गुणे में 11, अगर हम इनको लिखते हैं तो लिखा हुआ है 6 गुणे में 11, अगर हम 12 को लिखते हैं तो लिखा हुआ था 6 गुणे में 2, 6 दूनी 12 के बराबर बन जाता है। अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो हमारे पास से एलसीएम में क्या क्या चीजें आई, जो चीजें कॉमन है उनको एक बार लिया जाए, जैसे यहां 6 कॉमन था इसको भी एक बार लिया, यहां रह गए 5, यहां रह गए 2, इनको पूरा पूरा लिया जाए। एलसीएम देखिए यही हो रहा होता है, एलसीएम में वो सारी चीजें एक बार ली जाती हैं जो कॉमन हो रही होती हैं, और उनको भी लिया जा रहा होता है जो कॉमन नहीं हो रहे होते हैं। जैसे यहां बात करी जाए तो ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाती हैं, एलसीएम का पार्ट बन जाती हैं हमारे पास से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 66, एलसीएम बन गया हमारे पास से। कि अगर यहां से देख रहे थे तो ये लिखा था 66 और इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं 10 तो कितना बन जाएंगे 55 से डिवाइड कराते हैं जब इनको तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे। इफिशिएंसी अगर पता करना है 55 से क्या थे, मतलब 11 से डिवाइड करा रहे थे तो लिखा है 60, बटे में लिखे हैं 5, कट जाएंगे 12 बार में। तो इफिशिएंसी ऑफ ए आपकी क्या बन रही है 12, इफिशिएंसी ऑफ बी क्या बन जाएगी 10, इफिशिएंसी ऑफ सी क्या बन रही थी, तब लिख रहे थे 660 बटे में 12, ये लिखा तो 12 पंचे 60, 6 रहे 12 पंचे 60, यहां इफिशिएंसी कितनी लिखी हुई है 55 के बराबर लिखी हुई थी। टोटल इफिशिएंसी कितनी है 55 के बराबर रही। कि ए अकेले अगर काम करता है तो 12 घंटे 12 दिन लगेंगे, मतलब ए एक दिन में अगर काम कर रहे थे, ए की अगर इफिशिएंसी देखी जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं 12 के बराबर, बी एक दिन में कितना काम करते हैं 10 के बराबर, लेकिन अगर तीनों लोग आते हैं तब कितना काम करते हैं 55 के बराबर। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो काम कितना हो रहा था मात्र और मात्र 22 का, लेकिन अगर सी को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो काम कितना हो रहा है 55। इसका मतलब कितना ज्यादा काम कर पा रहे हैं, तो जितना ज्यादा काम कर पाए वो कौन कर रहा था सी कर रहा था। तो माइनस जब कराए आप तो सी के लिए कितना बचा 33 वर्क बचा था, सी एक दिन में कर रहा होगा, इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी निकल के आती है 33 के बराबर। यही चीजें रही अब इंपॉर्टेंट, देखिए कि अलग अलग पता है सबका एक साथ पता है, तो अलग अलग वाला ऐड करा के अगर एक साथ माइनस कर लिया जाए तो जो बच जाएंगे वो उनकी क्या बच जाएगी इफिशियंसी बच रही होगी। अब सी की इफिशियंसी पता है हमें, अगर सी की इफिशियंसी पता है तो हमारे पास से टाइम क्या लग रहा होगा, तब लग रहा होगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, वर्क तो अभी वही रहा 660, सी की इफिशियंसी कितनी रही 33 के बराबर, समय कितना लगेगा 20 दिन के बराबर। अगर यही काम सी अकेले करता तो वो पूरा काम खत्म कर लेता 20 दिन में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शायद अलग सा एक क्वेश्चन अब तक से, हर एक लाइन समझिएगा, हर एक लाइन की वैल्यू है यहां पे, वापस से रहा आपके लिए अलग से कि अगर आप निकालना ही चाहते हैं सी की इफिशियंसी कैसे निकाली जाएगी, तब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी दी हुई है 55 के बराबर, ए की इफिशियंसी दी हुई है 12, बी की इफिशियंसी दी हुई है 10, सी की नहीं पता, ये बन गई 22, सी बराबर लिखे हैं 55 माइनस में 22, तो ये बन जाते हैं 33 के बराबर। आप ऐसे करके भी सी को निकाल सकते थे, वैसे जरूरत नहीं है कि आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए 55 से माइनस कराइए, डायरेक्ट पता कर लीजिए कि जितना ज्यादा काम करा जा रहा था यहां पर वो कौन कर रहा होगा सी, क्योंकि सी के बारे में ही आपको नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए बी और सी अगर तीनों मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में करेंगे 9 दिनों में कर रहे थे। सी एलोन कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। जो सी है वो यही काम करता है तो कितना समय लेता है
36 डेज दे रहे थे, तीनों का दिन दे रखा है और उसके साथ साथ सी अकेले का बता रखा है। फिर पूछे क्या, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द 50% ऑफ वर्क, कि इसी काम का आधा भाग, 50% का मतलब होता है आधा भाग, ए और बी साथ मिलकर अगर कर रहे हो तो कितना समय लेंगे। तो पहले तो ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाती, हम वहां से कैलकुलेट करा पाते। एलसीएम अगर निकाले हैं तो कितना रहा होगा, वापस से 36, एफिशिएंसी अगर कर रहे हैं तो एक, और अगर यहां से कर रहे हैं तो 4। अगर तीनों लोग वर्क कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी है, 4 के बराबर। अगर सी अकेले करता है तो एफिशिएंसी कितनी रखता है, 1 के बराबर की। इसका मतलब यही कहा जाए कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 के बराबर। एक सी अकेला था तो 1 एफिशिएंसी, तीनों है तो 4 एफिशिएंसी। कितना ज्यादा है सी से, सी की एफिशिएंसी 1, उससे कितना ज्यादा, 3 और ज्यादा। ये 3 कौन कर रहा था, ए और बी मिलके कर रहे थे। हमसे वर्क कितना कहा गया करने को, बोला हुआ था 50% ऑफ वर्क, इसी काम का आधा भाग। कितना काम करना है ए और सी को, 18 काम करना था। किस एफिशिएंसी से करना है, 3 की एफिशिएंसी से करना है। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा आधा काम करने में 6 डेज का, समय लग रहा था 6 डेज का। देखिए हम पहले बेसिक से क्वेश्चन सीख के आते हैं, बेसिक से फिर थोड़ा सा बढ़ रहे थे, हर एक लाइन एक एक स्टेप करके इंक्रीज कर रहे हैं कि आप हर चीज को रिलेट कर पाए, हर चीज को सॉल्व कर पाए। रिलेट करके ही चीजों को रखिएगा जिससे आप हर एक चीज प्रॉपर वे में समझ सकें। हर एक छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। जैसे पहले के कुछ क्वेश्चन रहे वो आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे कि हर क्वेश्चन का पार्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्वेश्चन वो रहे जो आपसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पूछ रहे थे। टुगेदर तो रहा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन के साथ। अब इंडिविजुअल नहीं दे रहे हैं, अब सबको कंबाइन करके आपको बता रहे थे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए जो है वो एक काम को करता है 72 दिनों में। बी कैन डू इन 90 डेज, जो बी है वो कर लेंगे इसी काम को 90 डेज में। फिर आगे बताए हैं, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, अगर वो साथ मिलकर के 10 दिन काम करते तो कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल रिमेन, अभी जो बचा हुआ वर्क है वो क्या होगा। रिमेन पूछा था, देखिए कंप्लीट का नहीं पूछे हैं, जो बचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं वो। तो बचे हुए वर्क के लिए रहा आपके पास से, पहले एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लिया तो रहा 360 के बराबर। एफिशिएंसी कर रहे थे तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई कराए और ये रहे 4 बार, 9 चौक 36, 4 बार कट गए, 72 का 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे 360 होता है। ठीक पूरा पूरा रहा। अगर वो साथ मिलकर करते हैं तो 9 का, और वापस से आ जाता है वर्क लाइन कॉन्सेप्ट कि हमारे पास से वर्क लाइन कॉन्सेप्ट क्या था। तब बताए हैं कितने दिन तक साथ काम कर रहे थे, तो साथ करते हैं 10 दिन तक। ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 9 काम हो रहा था। इसका मतलब वर्क कंप्लीट कितना हुआ, इन्हीं का मल्टीप्लाई रहा 90। हमने कितना वर्क कर लिया है, 90 वर्क हम कंप्लीट कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ए और बी साथ मिलकर के 10 दिन तक काम करते हैं टुगेदर फॉर 10 डेज। वर्क बचा कितना है, ये रहा आपके लिए लेफ्ट वर्क, तो यहां से माइनस करा लीजिए 90, कितना रह गए 270 और लिखे हुए हैं अभी आपके पास से, ये लिखा 270। जितना कर पाए उतना ठीक, जो नहीं कर पाए वो रह गया। पूछा क्या था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल रिमेन, 270 360 का कितना परसेंट होता है, कितना फ्रैक्शन होता है। ये कट गए, 9 से काटे 3/4, 3/4 वर्क अभी और क्या था जो आपको आगे करना है। तो वो कितना कितना फ्रैक्शन रहा, 3/4 पार्ट। आप पूरा कितना कर पाए, तो 1/4। आपने पूरा कितना किया है, इस 360 में से 90 भाग मतलब 1/4 काम आप कर पाए, रह कितना गया 3/4 भाग। आगे की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। वापस से अब टाइप चेंज होता हुआ आपके लिए। तब लिखा हुआ था ए एंड बी साथ मिलकर के एक काम को कर लेते हैं तो 20 दिन।
आगे की तरफ फिर बताए हैं बी एलोन अगर करता है तो उसे लगता है 36 डेज। अगर बी एलोन कर रहे थे तो उन्हें लगेंगे 36 डेज। पूछे इन हाउ मेनी डेज विल ए एलोन कंप्लीट द वर्क, कि ए अगर अकेले करे तो कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले तो एलसीएम बताना चाहिए था कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो इनका एलसीएम वापस से बन जाता है 180 के बराबर। हमारे पास एफिशिएंसी बन जाएगी 9 और 36 पंजे 180 मतलब 5। एलसीएम रहा 180 के बराबर। एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे तो वर्क अपॉन में टाइम, 9 वर्क अपॉन में टाइम मतलब 5 के बराबर। अब बी अकेले काम करता है तो वो 5 काम कर पाता है, और अगर ए और बी साथ काम कर रहे हैं तो कितना काम कर पाए, 9 काम कर पाए। इसका सीधा सा मतलब रहा कि ए ने कितने काम किए थे यहां पे, तो ए कर रहा था 4 काम एक दिन में। तभी तो कह रहे हैं कि ए और बी मिल जाते तो 9 हो जाते। बी अकेले कितना है 5, कितना ज्यादा है बी से, वही किसने किया होगा, ए ने किया होगा। कह रहे अगर यही पूरा वर्क अकेले कर रहा होता तो उसे कितना समय लगेगा। तब कैंसिल आउट हुए और ये बन जाते हैं 45 दिन के बराबर। अगर आप पीछे के क्वेश्चन से बहुत सही से पढ़ के आएंगे तो आपके लिए आगे के क्वेश्चन बहुत आसान होते जाएंगे। हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन रिलेट कर रहा होता है अपने पिछले क्वेश्चन से। तो हर एक चीज बहुत सही से समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत सही से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताया है रमा एंड हरी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। रमा प्लस हरी एक काम को कर लेते हैं तो 15 दिन का समय लगता है। फिर आगे बताएं रमा वर्क ट्वाइस फास्ट एज हरी। अब देखिए यहां पे वापस से एक अलग सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके पास से। इन्होंने एक और लाइन लिख रखी है कि जो रमा है वो 2 गुना फास्ट है किससे, हरी से। पूछे थे इन हाउ मेनी डेज देन हरी कैन कंप्लीट एलोन। और इस क्वेश्चन को बना के रखिएगा अपने पास से इंपॉर्टेंट या स्टार टाइप का। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लाइनें हैं जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आते हैं जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा होता है वो समझते हैं। इन्होंने ये जो लाइन आपको बताई है, ये लाइन आपको बताई गई है एफिशिएंसी के बारे में। ये लाइन आपको खुद बता रही है एफिशिएंसी। लिखा हुआ था रमा वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज हरी। तो जो रमा और हरी की एफिशिएंसी का रेशियो रहा वो रेशियो रहा 2:1 में। कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ही आपको बता दिया गया है 2:1 में। जब हरी 1 काम करेगा रमा 2 काम कर देगी, जब हरी 2 काम करेगा रमा 4 काम कर देगी, क्योंकि रमा हरी से 2 गुना तेज है। बस उसी का रेशियो दिया हुआ था। अब आप अपना वर्क कैसा पता करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि हम वर्क कैसे बनाएंगे यहां से। तो आपके पास से लिखा हुआ था वर्क बराबर होता है, देखिए एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। इसीलिए पहले ही सारी चीजें आपको दी गई थी कि जो भी चीज अप्लाई कर रहे होंगे वो उन्हीं 4 फॉर्मूले या उन्हीं 4 कॉन्सेप्ट से ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। हमारे पास यहां क्या लिखा हुआ है, देखिए टुगेदर का टाइम दिया हुआ है हमें। इसका मतलब अगर टुगेदर इफिशिएंसी करते हैं तो कितनी बनती है 3 की। टुगेदर का टाइम कितना रहा 15। इसका मतलब वर्क कितना बनता 45 यूनिट के बराबर। हमें हमारा वर्क पता है, अब कुछ भी पूछा जाए क्योंकि एफिशिएंसी पता थी, वर्क पता है, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टाइम किसके रिस्पेक्ट में पूछे हैं, अब पूछा गया था टाइम हरी के रिस्पेक्ट में। हरी जो भी काम कर रहा होगा अपनी एफिशिएंसी से ही तो कर रहा होगा, उसे जो भी समय लग रहा होगा पूरा करने में वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो लगेगा। वर्क कितना है आपके पास से, वर्क दिया हुआ है 45, एफिशिएंसी कितनी दी है 1 के बराबर। इसका मतलब समय कितना लगा, तो 45 दिन के बराबर लगा आपके पास से 45 दिन। ऑप्शन नंबर डी। एक अलग सा क्वेश्चन, एक अलग से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहा आपके पास से कि इस बार आपको डायरेक्ट एक लाइन दी थी एफिशिएंसी के बारे में, डायरेक्ट समय अभी तक अलग अलग रहा था, इस बार इस लाइन पे रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा। तो अलग से क्वेश्चन को जरूर स्टार मार्क करके रखिएगा अपने पास से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ था वापस से
ए बी एंड सी कंप्लीट अ पीस ऑफ द वर्क इन डेज बता दिए हैं, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे एंड केबल टू कंप्लीट द वर्क सेम। वापस से रहा कि ए अगर करते हैं तो 4 दिन, बी अगर करते हैं तो 28 दिन, और अगर सी करते हैं तो 56 दिन। अगर हम एलसीएम कर लेते हैं तो मिल जाएंगे 56 के बराबर। अगर हम इनसे निकाल पाते हैं इफिशियंसी तो ये रही 14, ये रही 2, ये रही 1 के बराबर। वापस से इफिशियंसी बराबर हमारे पास से होता है वर्क अपॉन टाइम, और हमें वर्क पता करने के लिए क्या चाहिए होता है, इन टाइम का एलसीएम चाहिए होता है। पूछे अगर साथ मिलकर करते हैं तो ये लिखा हुआ था हमारे पास से 3 4 17, मतलब 56 बटे में 17 लगना चाहिए था समय। समय लिखे कैसे हैं, बस समय लिखा है इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहे थे तो 17 × 51, मतलब 3 बार रहे 5 बटे में 17, ये लिखा ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस को जरूर खुद से ट्राई करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा लगाएंगे आपका रिवीजन उतना अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। आगे आते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ था ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 420 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क। उन्होंने पूरा नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा है 1/3 काम। तो पहले तो पूरा वर्क पता कर लेते हैं, ए बी और सी। 4 20 और यहां लिख रखा है 60, एलसीएम किया तो ये बन गए 60 के बराबर। इफिशियंसी करी तो ये लिखी हुई है 15, 3 और 1, ये इफिशियंसी बन गई हमारे पास से। हमें पूरा वर्क नहीं करना है, इस वर्क का सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट, तो 1/3 ऑफ वर्क, इस लाइन का मतलब रहा 1/3 गुणे में 60, सिर्फ जो वर्क करना है वो 20 यूनिट के बराबर। आगे से आ जाते हैं कि इफिशियंसी मतलब समय क्या लगेगा अगर हम ये 20 काम करें। इफिशियंसी कितनी है हमारी, 15 4 19 के बराबर। कहीं लिखा हो 1 सही 1/19, 1 सही 1 बटे में 19 डेज हमें लग रहे थे काम को करने में। 1 सही 1/19 दिन लगते हैं पूरा काम करने में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा हमारे पास से, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था x कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, y इन 30 डेज, x y z टुगेदर इन 9 डेज। x बता रहे हैं वो आपको 15 दिन, y वो आपको बताए हैं 30 दिन, और x प्लस y प्लस z वो आपको बताए हैं 9 डेज। यहां देखिए लिखा हुआ था टुगेदर, x y एंड z टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज के कौन 9 डेज वाली लाइन। पूछा गया कि अगर करना चाहते हैं तो z पूरा काम अकेले कितने दिनों में करेंगे, कि ये अगर पूरा काम ये कर रहे थे तो ये z जो रहा उसे कितने दिन का समय लग रहा था। तो अगर z की बात करनी, सबसे पहले इनका बनाया जाए एलसीएम। एलसीएम कितना बन जाएंगे, यहां से एलसीएम बन रहा होगा 90, इफिशियंसी कितनी बन जाएगी 6 3 और यहां से बन जाएगी 10। एलसीएम इन सभी का वर्क बनाए, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। यहां तीनों लोग लिखे हुए हैं ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स वाई जेड। एक्स एक दिन में करता है तो 6 काम, वाई एक दिन में करते हैं तो 3 काम, इसका मतलब एक्स और वाई अगर कर रहे थे तो 9 काम बनते। 9 में से एक और ज्यादा, ये ज्यादा जो कर रहा है वही कौन है, जेड। इसका मतलब जेड एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 1 काम। पूछा गया था जेड ये पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में 1 काम, तो 90 दिन में 90 काम। टाइम इज इक्वल टू लिखा हुआ था 90/1, इसका मतलब सीधा सा रहा 90 दिन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन वापस से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ से लिखा हुआ था, विशाल अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 60 डेज। इस बार पूरा वर्क देखिए नहीं बताए हैं 60 दिनों के लिए, इस बार उन्होंने सिर्फ बता रखा है कि 1/3 ऑफ जो वर्क करते हैं वो कितने समय में करते हैं, 60 दिनों में। अशोक कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 30 डेज।
अलग अलग बात करी जा रही थी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले इनका कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए कि जो विशाल है वो पूरा नहीं 1/3 काम करते हैं तो कितना समय लेते हैं, 60 दिन। और जो दूसरा नाम दिया था अशोक, वो बताया गया था 1/4 काम अगर करते हैं तो कितना समय लेते हैं, 30 दिन। अब देखिए जो एलसीएम लिया जाता है, जो हमें अपना वर्क बनाना होता है, जिसका हम एलसीएम ले रहे होते हैं, वो बात करी जा रही होती है कंप्लीट डेज की, कि जब काम पूरा खत्म हो जाएगा तब उन्हें क्या समय लगा होगा, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो पहले तो पता किया जाए कि विशाल पूरा कितना समय लेंगे। जब वो काम 100% खत्म कर रहे थे तब समय क्या रहा था। तो 1/3 काम करने में 60 दिन मतलब पूरा काम। देखिए यहां अभी तक हम जितना पीछे का क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, हमारे पास से जो पीछे की लाइनें लिखी होती क्वेश्चन में वो यही लिखी होती हैं, ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। और यहां बोला जा रहा होता है, इसीलिए ए के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा था, सिर्फ यही लिखा कि ए पूरा काम करते हैं तो 10 दिन अगर कह रहे होते हैं, तो बी पूरा काम अगर कर रहे हैं तो 15 डेज। हम इन्हीं का एलसीएम लेते हैं, तब सॉल्व कर रहे थे। लेकिन जब यहां क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहां कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, विशाल 1/3 काम 60 दिन, अशोक 1/4 काम 30 दिन। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म लिखे इनको इधर लाया जाए, तब इनका मल्टीप्लाई यहां कराए। तो लिखा हुआ था विशाल 180 दिनों में पूरा काम कर लेंगे, और जो अशोक हैं वो 4 120 दिनों में पूरा काम कर लेंगे। इन नंबर का एलसीएम लिया जाए। अब ये क्वेश्चन वही पहला वाला क्वेश्चन बन चुका था। अब वापस से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास से बन जाता है 360। एफिशिएंसी करते हैं तो 2 और 3 की, हर एक चीज अब वही रही। पूछा गया था अगर ये साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना समय लगेगा, तब लिखा 360 डिवाइडेड बाई 5। हमें टाइम पता करना है, कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये बन जाएंगे 72 के बराबर, 72 डेज। ये लिखा 72 दिनों के बराबर, कि अगर ये साथ मिलकर करते हैं तो 72 के बराबर। देखिए इस बार क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा रहा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं दूसरे टाइप के कॉन्सेप्ट की। तो ये लिखे जब आपको कुछ पार्ट बताया जाए, कुछ डेज बताए जाए, यहां से वापस सीखेगा आप नई चीजें। आगे लिखा हुआ था ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। ए और बी साथ मिल करके काम को करते हैं तो 25 दिन का समय लेते हैं। फिर आगे दिया बी alone कैन कंप्लीट 33 होल 1/3% ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब यहीं से देखिए कुछ और चीजें रही। अगर हम इस 33 होल 1/3% की बात करते हैं ना, तो ये लिखा हुआ है 100/3%। तो अगर इस परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तब हम जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ था इसको हटा देते हैं। अगर आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं 1/100 से, कट गए। इसका मतलब ये जो 33 सही 1/3 रहा, ये कितने परसेंट की वैल्यू होती है, 1/3% की वैल्यू होती है। और इसे बोला जा रहा होता है कन्वर्जन, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन लिखा हुआ था ये आपके लिए। तब लिखा हुआ है आगे कि बी 1/3 काम करती है तो कितना समय लगता है उसे, 15 दिन का। इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कराइए फिर आप। तब लिखा बी अगर ये पूरा काम कर रहे हैं तो इन्हें कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा। ए और बी मिलके कर रहे हैं तो पूरा काम 25 दिनों में, बी अकेले अगर कर रहा है तो 45 दिनों में। इन्हीं नंबर का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम किनका लेना था वो एक पास ले आए कि ए और बी, तब लिखा 25 दिन। एलसीएम कितना आएगा यहां से, तो एलसीएम हमारे पास से इनका आ रहा होगा 225। एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 5 और 9। वापस से क्या पूछा गया था, पूछा गया था ए कैन कंप्लीट 4/15 पार्ट। पूरा नहीं वर्क करना है ए को सिर्फ इस वर्क का कितना, 4/15 भाग करना है। तो पहले तो पता कर लिया जाए कि इस टोटल वर्क का 4/15 भाग होगा कितना। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका मतलब यहां से अगर वो वर्क पता कर रहे थे उनको करने के लिए तो कितना रहा, उनके पास वर्क जो दिया हुआ है वो 60। ए को 4/15 भाग करने में मतलब 60 काम करने में 5 की एफिशिएंसी से कितना समय लगा होगा,
तब 12 पंचे 60 होता है, इसका मतलब इनको लगा था 12 दिन। अब यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन कुछ और ही रहा। अब अलग जो बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आप आगे बढ़ चुके हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट को जरूर समझ के रखिएगा, हर एक लाइनों को समझिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ रहा अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ था ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क इन 9 डेज। जो ए है वो 50% काम, 50% का मतलब होता है भैया आधा काम कितने दिनों में करेंगे, 9 डेज में कर रहे हैं। फिर अगली लाइन बताइए, बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क। 25 का मतलब होता है 1/4। तो जो बी है वो 1/4 काम कितने दिनों में करते हैं, तब भी कहा 9 डेज। तो ए ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, इस दो का मल्टीप्लाई कराएं, इसका मतलब ए पूरा काम करते हैं 18 दिनों में, बी पूरा काम करते हैं 36 दिनों में। हम जब भी एलसीएम लेंगे, हम जब भी अपना वर्क बनाएंगे, तब हमेशा और हमेशा कंप्लीट डेज का बनाएंगे, कि जब पूरा वर्क करा जा रहा हो तब का एलसीएम लिया जाएगा। तो यहां से एलसीएम कितना आया, 36 के बराबर। एफिशिएंसी कितनी आई, 2 और 1 के बराबर आई थी, कि अगर ये 18 मतलब 36 काम रहा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो 36 से 36 कट गए एक बार, 18 ने 36 को काटा तो 2 बार। अब आगे पूछा गया इफ द वर्किंग इंडिविजुअली, आगे बताया गया हाउ मच वर्क इन परसेंट कैन बी कंप्लीट इन 9 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। पूछ रहे हैं वर्क लाइन कॉन्सेप्ट पे, कि अगर वो साथ मिलकर के काम कर रहे थे कब तक, 9 डेज तक, तो इन्होंने कितना परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीट कर दिया, 9 दिनों में 3 की इफिशियंसी से। कितना वर्क कर रहे थे, तो 9 गुणे में 3, इसका मतलब काम कितना कर पाए, 27 काम। ये 27 काम कितना परसेंट बन जाता है, ये 27 काम कितना परसेंट बन जाता है, 36 का। तो कैंसिल आउट कराए, ये लिखा हुआ था 9 से 3/4। और जब भी परसेंट का साइन लगाना होता है, जब भी परसेंट का साइन लगाना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 100 से। ये कट गए, ये रहे 25, 25 तिहाई 75 के बराबर होता है। इसका मतलब कितना परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीट किया गया था, 75% काम पूरा किया जा चुका है। हमने पूरा पूरा कितना काम कर दिया है, 75% के बराबर कर रखा था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। वापस से देखिए, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम की बात हो रही थी, कि ए एक पूरे काम का 1/3 भाग करता है 5 दिनों में। इसका मतलब ए पूरा काम कंप्लीट कर लेगा 15 दिनों में। हमने इधर इसका मल्टीप्लाई करा दिया था। फिर आगे बताया गया बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज, इन 10। तो जब भी ऐसा लिखा हो, अगर ये कैंसिल आउट हो रहे थे तो यहां कैंसिल आउट कराया, तो ये रहे 5, अब मल्टीप्लाई कराया, तब बन जाएंगे बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में। फिर आगे लाइन बताई, सी कैन कंप्लीट 75% ऑफ सेम वर्क इन 15 डेज। फिर लिखा सी के लिए 75% ऑफ वर्क इन 15 डेज। कैंसिल आउट हो रहे हैं 25 से, 3 बार में 25 से कट गए 4 बार में, 3 से काटे तो कट जाते हैं 5 बार में। अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सी कर लेता है पूरा काम आपके लिए 20 दिनों में। ये लिखा हुआ था। इन नंबर्स का आप एलसीएम ले लीजिए। अब ये नंबर वो है जो आपके एलसीएम के लिए रिक्वायरमेंट थे। तो इन सभी का एलसीएम एक ऐसा नंबर जो 20 और 25 और 15 से भी डिविजिबल होता। तो एलसीएम क्या बना पाएंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही रही कि यहां से एलसीएम क्या बन रहा था। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, देखिए 100 तो नहीं बनेगा, 25 और 100, 25 और 20 का एलसीएम होता है 100 के बराबर। यहां एक नंबर और है 3, यहां पे 3 और लिखा था, तो उसका एलसीएम कितना आएगा, 300। एलसीएम कितना बना, 300 के बराबर। एफिशिएंसी कितनी आएंगी, 20, 12 और इससे करेंगे तो 15। पूछा क्या गया था आगे से, इफ दे वर्क फॉर 6 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द वर्क। देखिए वर्क लाइन कॉन्सेप्ट फिर आपसे पूछा जा रहा था,
इन्होंने बताया क्या है कि अगर तीनों लोग साथ मिलकर के कितने दिन तक काम करें, सिर्फ 6 दिन तक काम करें। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन, उसके बाद बी अकेला रह जाता है। कह रहे वो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर देगा। यहीं से देखिए आपको सीखनी होती है, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए सीखनी चाहिए थी वर्क लाइन कॉन्सेप्ट। यही सारे क्वेश्चन बनते हैं वर्क लाइन कॉन्सेप्ट पे। पहले 6 दिन ए प्लस बी प्लस सी, पहले 6 दिन, यही तो बोला गया था दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। सबकी एफिशिएंसी के हिसाब से 6 दिन में कितना काम कर पाएंगे ये, तो ये लिखा 27, 27 20 47, 47 गुणे में 6 कितना काम कर पाए थे ये, तब लिखा 6 7 42 के 2 हासिल लग गए हैं 4, 24 4 28। इन्होंने कितना काम किया है साथ मिलकर के, तो काम किया है 282, काम रह कितना गया था 18 के बराबर। और ये 18 काम पूरे किसे करने हैं, ये बचे हुए काम पूरे करने थे बी को। बोला है क्वेश्चन ने इन हाउ मेनी डेज बी अलोन, यहां पे कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि इससे पहले तक तीनों लोग थे, इसके बाद बी अकेला है। तो बी अकेला इफिशियंसी कितनी रखता है, बी की इफिशियंसी है 12 के बराबर। वापस से टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर हमारे पास से होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना रहा 18, एफिशिएंसी कितनी है 12 के बराबर, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये लिखा है 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1 सही 1/2 दिन। 3/2 का मतलब 1 सही 1/2। वर्क लाइन कॉन्सेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं वर्क लाइन कॉन्सेप्ट पे, तो इसको जरूर से जरूर सीखिए कि वर्क लाइन कॉन्सेप्ट होता क्या है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज, इसका मतलब ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 90 दिनों में करेगा। इसका यहां पे कराए हैं मल्टीप्लाई। फिर बताए बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क इन 24 डेज। कैंसिल आउट हुआ, 12 से मल्टीप्लाई कराए, इसका मतलब बी पूरा काम कितने दिनों में कर रहा था 60 दिनों में। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। आगे बताए हैं सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अच्छा सी अभी नहीं आता है, सी उसके बाद आता है, और बचा हुआ काम कितने दिनों में 8 दिनों में कर रहा था। तो पहले तो यहीं से एलसीएम लिया जाए और वर्क बनाया जाए, मतलब 180, एफिशिएंसी रही 2 और 3। अब काफी क्वेश्चंस के बाद अब एलसीएम पता है कि वर्क कैसे बनेगा एलसीएम लेके, एफिशिएंसी पता है कि वर्क अपॉन टाइम होती है, तो डायरेक्ट चीजें रही अब आपके लिए। आगे की तरफ से वर्क लाइन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। वर्क लाइन कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो कुछ दिन तक ए और बी साथ काम करते हैं, कितने दिन तक 20 दिन तक। ए और बी ने साथ काम किया है 20 दिन तक। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 की एफिशिएंसी से 20 दिन में कितना काम कर ले गए 100 काम वो पूरा पूरा कर ले गए। काम बचा कितना है, जब आपने 100 काम पूरे कर लिए हैं आपके पास वर्क कितना रह गया 8, 80 वर्क आपको और करने हैं अभी। ये कौन कर रहा है, अब ये वर्क कर रहा था सी, ए और बी यहीं से चले गए, सी करता है, लिखा हुआ था सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब सी बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा कर रहा था 8 दिनों में। तो एफिशिएंसी ऑफ सी क्या मिल जाएगी आपको, वर्क अपॉन टाइम वाली लाइन से, कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क कितना दिया हुआ है आपको 80, एफिशिएंसी टाइम कितना रहा 8, इसका मतलब एक दिन में कितना काम 10 की एफिशिएंसी से काम किया जा रहा था। पूछे क्या है इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। अगर तीनों, अब तीनों अगर साथ मिल जाए तो यही 180 काम करने में कितना समय लगा होगा। वापस से देखिए अब क्वेश्चन यहां पे जाके आपसे पलट रहा था कि अब तीनों अगर आते हैं, तीनों मतलब अब तीनों की एफिशिएंसी क्या बन जाती है, ये रही तीनों की एफिशिएंसी, तो तीनों को जोड़ा जाए 5 और 10 15, टाइम बराबर यही लिखा हुआ है वर्क 180, एफिशिएंसी रही 15 12 180 होते हैं, इसका मतलब 100 कट गए और आंसर कितना रहा 12 दिन के बराबर।
देखिए अब चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़िएगा, हर एक चीज अपने पिछले टॉपिक पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके आगे जा रही है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी साथ मिलते हैं तो काम कितने दिन में कर पाते हैं? 25 दिनों में कर पाते हैं। आगे की तरफ से बताया गया बी अलोन कैन कंप्लीट 66 होल 2/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो सबसे तो पहले इंपॉर्टेंट रहा इस 66 2/3% की वैल्यू कितनी थी। तो देखिए कुछ वैल्यू जो इंपॉर्टेंट रही, जैसे हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले जब लिखा 33 होल 1/3% होता है हमारे पास से 1/3। ये कुछ परसेंटेज कन्वर्जन याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। परसेंटेज के टॉपिक में आपको हर एक चीज लिखा दी जाएगी। अगर इसका दोगुना किया जाए तो बन जाता है 66 होल 2/3%। इसका मतलब इस फ्रैक्शन में भी कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 2/3% बन रहा होगा। बस इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, 2/3 के बराबर। अब आगे लिखा हुआ था जो बी है, बी अकेले कर रहा है कितना काम, 2/3 काम करता है तो लेता है 30 दिन। कैंसिल आउट हुए 15 तिहाई 45 दिन में वो पूरा काम कर लेता है। जो बी है वो 45 दिनों में काम पूरा कर रहे थे। पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट 4/15 ऑफ द वर्क। तो पहले तो एलसीएम करके पूरा बना लेते हैं। वर्क क्या बन जाएगा, वापस से हमारे पास जो नंबर बनेंगे वो बन जाएगा 245। वापस से रहा कि हमारे पास एलसीएम कितना रहा, तो ये रहा 200। एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 9 और 5 की। ए की एफिशिएंसी वापस से कितनी बन रही है, तो ए की एफिशिएंसी बन जाती है 4 की, क्योंकि बी अकेले कितना काम करता है 5, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 9। इसका मतलब कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। 4 किसकी वजह से ज्यादा हुआ, इस ए की वजह से ज्यादा हुआ था। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा जा रहा था ये काम कितने दिनों में करेंगे। ए जो है वो टोटल वर्क का 225 का 4/15 भाग, कैंसिल आउट हुए, ये रहे 15, 15 चक्कू 60। किसकी एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से समय कितना लेंगे, 15 दिन का समय लग गया इनको, ए को 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए हर एक लाइन अपने पिछले क्वेश्चन से वापस से रिपीट है, हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़िए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले जो भी टाइम दिए जाए इनका एलसीएम लीजिए, वर्क बनाइए, वर्क से एफिशिएंसी बनाइए, जैसा क्वेश्चन रहा वहां से सॉल्व कर लिया जाए। फिर आगे की तरफ आते हैं। आगे बताया ए जो है वो लिखा हुआ था 33 सही 1/3% काम करते हैं तो 10 दिन का समय लेते हैं। बी को बताए 66 सही 2/3% अगर काम करते हैं तब उनको समय लगता है 8 दिन का। फिर आगे बताया इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, सी अलोन कंप्लीट द सेम रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। बढ़िया क्वेश्चन, शायद जितना कुछ पीछे सीख के आ रहे थे इस एक क्वेश्चन में हर एक चीज अप्लाई हो रही थी। बस यही चीजें रही कि आपको बेसिक तो सिखाया ही जाएगा, बेसिक के साथ साथ हर एक चीज का उसी में आपसे रिवीजन पूछा जा रहा होगा। ये वही क्वेश्चन रहा कि पूरा बेसिक अभी तक आपने जितने भी, इससे पहले आपने जितने भी 20-22 क्वेश्चन पढ़े, इस 20-22 क्वेश्चन का पूरा निचोड़ इस एक क्वेश्चन में रहा आपके लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करा जाए। हर एक लाइन साथ साथ बनाइएगा, हर एक लाइन को साथ साथ समझिएगा। कहा गया ए 33 सही 1/3 का मतलब था 1/3। ए जो है वो 1/3 काम अगर कर रहे हैं तो समय लेते हैं 10 दिन। इसका मतलब पूरा काम अगर करेंगे तो 30 दिन में। आगे की तरफ से दिया गया बी 66 सही 2/3, इसका मतलब रहा 2/3 काम करते हैं तो इनको लगता है 8 दिन। 2 से कट गए 4 बार, मल्टीप्लाई कराए तो बी पूरा काम कर रहे हैं 12 दिनों में। ये बना, यहीं से एलसीएम लिया जाए। एलसीएम हमारे पास से बन जाएगा 60, एफिशिएंसी हमारे पास से बन रही होगी 2 और 5 की, 30 और 60, 30 और 12 का एलसीएम 60 होता है। एफिशिएंसी बराबर वही लाइन बन जाती है वापस से वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। आगे कहा वर्क लाइन कॉन्सेप्ट पे, देखिए हर एक लाइन बन जाती है वर्क लाइन कॉन्सेप्ट पे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है वर्क लाइन कॉन्सेप्ट से। कहा गया बोथ ऑफ देम,
वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक काम किया था। ए और बी ने साथ मिलकर अगर काम किया है तो कितने दिन तक काम किया? 8 दिन। ए और बी साथ आते हैं और 8 दिन काम करते हैं। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये 8 दिन में कितना काम कर पाए? 7 गुणे में 8 मतलब 56 काम ये कर पाते हैं। अब आगे जो बताया जा रहा था बचा हुआ काम कितना है? 4। 60 रहा था एलसीएम, हाँ 8 दिन में करना था, यहां 8 लिखना है। ये रहा 8 से 56 काम कर ले गए हैं, बचा कितना है काम? 4। कह रहे जो बचा हुआ काम है सी कितने दिनों में पूरा कर रहा था? 3 दिनों में। इसका मतलब यहां वर्क कौन कर रहा है? तो सी कर रहा है। वर्क कितने करने हैं और टाइम दिया है उसके लिए 3 दिन, और ये रहा उसके रिस्पेक्ट में वर्क। तो इफिशियंसी क्या बन जाएगी सी की? इफिशियंसी सी की बन जाएगी वर्क अपॉन टाइम से। इफिशियंसी क्या बनी? 4/3। पूछा क्या गया था? इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कंप्लीट द फिफ्थ ऑफ द वर्क। उसमें भी पूरा वर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना? 5/6 काम। किसका? ओरिजिनल वर्क, मतलब 60 का। इफिशियंसी तो यही रखी जाएंगी, लेकिन 5/6 वर्क कितना हो रहा होगा? अब देखिए हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन कराता है। आपने जितना अभी तक कुछ पढ़ा हर एक चीज यहां यूज हो रही थी। आगे आते हैं, सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। इफिशियंसी सी की पता चल गई। ए और सी, ए को साथ ले आते हैं, सी को साथ ले आते हैं। सी की इफिशियंसी साथ लेके चलते हैं, ए की इफिशियंसी। वर्क कितना करना है? 5/6 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो 5/6 ऑफ ओरिजिनल वर्क का मतलब 60, कट गए 50 काम। 50 काम ये कर कौन रहा है? कर रहे थे 2 की इफिशियंसी से और 4/3 की इफिशियंसी से। बोला गया ना ए एंड सी टुगेदर, लिख लिए। एलसीएम लिए 6 4 10 और ऊपर की तरफ चले जाएंगे 3, 15 दिन कहीं लग रहे थे। ठीक लिखा हुआ है ऑप्शन में। ये रहा 5 50। एलसीएम किया 6 जोड़े 4 10 बटे में रहा 3, 0 से कट गए 0 और ये 3 आए ऊपर। ऑप्शन बन जाते हैं 15 दिन। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और करिएगा टिक अलग से मार्क करके, क्योंकि इस एक क्वेश्चन ने पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, पीछा जितना कुछ सीख के आया गया, हर चीज को रिवीजन में दे दिया। एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा पिछले जितने क्वेश्चन थे सारे रिवाइज होते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था ए कैन डू 1/4 पीस ऑफ द वर्क इन 9 डेज। इसका मतलब ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 36 दिनों में कर लेगा। इसका यहां मल्टीप्लाई करा लीजिए बस, और कुछ भी नहीं। फिर आगे बताए बी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 28 दिन। 2/3 ऑफ वर्क इन 28 दिन। ये कट गए, यहां से आगे हमारे पास से 14, ये मल्टीप्लाई कराए तो ये लिखा हुआ था 42। पूछे अगर साथ मिलकर के करें while वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द वर्क होल वर्क। एलसीएम कितना आता है? 36 और 42 का एलसीएम लेना है हमें। 36 और 42 का आपके पास से एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम क्या रहा होगा? एक ऐसी संख्या जिससे पूरा पूरा काट पाए। तो लिखा 36 के फैक्टर किए, यहीं से 36 के फैक्टर किए हैं वापस से, तो इसके फैक्टर लिखे हुए थे हमारे पास से 12 गुणे में 3, और 42 के फैक्टर किए हैं तब लिखा हुआ है 14 गुणे में 3। हमें एक नंबर सेम बनाना था, हमने इसीलिए ऐसे फैक्टर कर रखे हैं, एलसीएम बना रखे हैं। अगर हम एलसीएम कर रहे थे तो हमारे पास से इस 12 के फैक्टर, मतलब 12 के फैक्टर अगर करते हैं, ये लिखा था तब लिखा होगा 6 गुणे में, 6 से नहीं करते हैं, छोटे छोटे नंबर लेके कर लेते हैं क्योंकि अभी और सेम नंबर बन जाएंगे हमारे पास से। तब लिखा होगा 2 गुणे में 2 गुणे में 3 और ये लिखा गुणे में 3। अगर हम इसकी बात कर रहे थे, दूसरा नंबर जो रहा हमारे पास से 14 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको अगर लिख रहे हैं तो यहां लिखा है 2 गुणे में 7 गुणे में 3। देखिए 1 3 सेम मिला जो पहले ही मिल चुका था यहां पे, ये रहा 3 7 ये लिखा हुआ है 7 ले लिए हैं। उसके बाद 2 1 और 1 2 ये मिला 2 ले आए। अब जो रह गया वो पूरा ले आए, वो ये लिखा। एलसीएम बना लेते हैं। ये लिखा 6 6 36, 36 में 7 का मल्टीप्लाई करा लेंगे
36 पंजे 180 होता है, 36 दूना 72, 252 बन गए हमारे पास से एलसीएम। 36 में मल्टीप्लाई करना था 7 का, 6 सत्ते 42, हासिल लग जाएंगे 4, 21 4 25, तो 252 आया एलसीएम। और अगर हमें बनानी है इनकी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी अगर बनानी है तो यहां लिखा हुआ है 42 आपके पास से, 7 दूनी 14 तिहाई 42 होते हैं, इफिशियंसी इनकी बन जाएगी 6, ऊपर लिखा हुआ था 36, इफिशियंसी बन जाएगी 7। इफिशियंसी पता है और हमें सारा कुछ बता रहा था, हमें अब बनाना है कि टोटल वर्क ये कितने दिन में कर पाएंगे, तो 252 एलसीएम और इफिशियंसी टोटल कितनी रही, तो 13, 252/13 के बराबर मिल जाता है एलसी हमारा वर्क। इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा, हमारे लिए अच्छी बात, हमें कैलकुलेशन कम करनी रह जाती है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ से वापस अब एक अलग से क्वेश्चन और वापस से एक नया कॉन्सेप्ट रहा आपके लिए। अलग से क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां अब एक साथ बताया जा रहा था, अब वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू, क्यू एंड आर एंड पी। अब दो दो करके आपको बता रहे थे, बताए हैं पी और क्यू अगर कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे, 12 दिन। फिर क्यू एंड आर अगर कर रहे हैं तो कितना समय लेते हैं, तब ले रहे हैं 15 दिन। आर एंड पी अगर करते हैं तो कितना समय ले रहे हैं, 20 दिन का। किसी इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है, अब बात करी जा रही है पेयर में, टुगेदर की बात करी जा रही थी। अगर दो लोग करते हैं तो 12 दिन, अगर दो लोग करते हैं तो 15 दिन, अगर दो लोग करते हैं तो 20 दिन की बात करी जा रही है। तो यहां से वापस से अलग से क्वेश्चन, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट फिर सीखिएगा। वापस से तरीका वही रहेगा, चीजें नहीं बदलेंगी कि सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा तो 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी पता करी जाएगी, तब एफिशिएंसी लिख रहे हैं 5, 4 और 3 की। बस फर्क यहां से इतना ही आता है। अब जो पिछले क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस में डिफरेंस लिखा होता है वो सिर्फ इतना सा लिखा होता है कि जब हम यहां ऐड करते हैं टोटल इफिशियंसी बनाने के लिए, जब पिछले क्वेश्चन में ऐड कर रहे थे टोटल इफिशियंसी के लिए, क्योंकि नंबर लिखा हुआ था एक ही एक, ए बी और सी की बात हो रही थी, किसी इंडिविजुअल की बात हो रही थी, तब हम टोटल लिख पा रहे थे। इस बार यहां देखिए लिखे हुए दो दो करके, और पी देखा जाए तो 2 बार आएंगे, अगर क्यू को देखा जाए तो 2 बार आते हैं, अगर आर को देखा जाए तो 2 बार आते हैं। इसका मतलब जो इफिशियंसी लिखी होगी वो 2 टाइम लिखी होगी, किसी एक की नहीं बताई गई, इस बार 2 गुना एफिशिएंसी आपको बताई गई थी। अगर हम एक की मतलब सबकी एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो बचेगी कितनी, 6 के बराबर। ये 6 दूनी 12 हो गए। अब आपसे जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में, इतना पार्ट तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का सेम रहेगा, जब आपको डबल डबल या टुगेदर वाली लाइन बताई जाए, ये पार्ट तो हर क्वेश्चन का सेम बनता है। आगे पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज पी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है कि P प्लस क्यू प्लस आर एफिशिएंसी कितनी रखते हैं, तो 6 की रखते हैं। क्या हम यहां से, क्या इस लाइन से P की एफिशिएंसी निकाल पाते हैं, तो हां, जवाब आता है हां। कैसे, अब देखिए यहां लिखा हुआ था R और Q की एफिशिएंसी कितनी लिखी हुई है, 4 के बराबर। R और Q की एफिशिएंसी रही अगर 4 तो कितना ज्यादा उससे, इसका मतलब P प्लस 4 बराबर में 6। ये इधर आ जाते हैं तो P बराबर कितना बच जाएंगे आपके पास से, 2 के बराबर। P ही क्यों, सिर्फ P ही क्यों, आप Q अकेला कैलकुलेट करा सकते हैं और आप R भी अकेला कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो हमसे कुछ भी पूछना चाहते, हम हर एक चीज कैलकुलेट करा सकते हैं। P तो हो ही गया, Q और R भी ऐसे ही अकेले कैलकुलेट किया जा सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अगर आपको तीनों की एफिशिएंसी पता है। आप बस माइनस करा लीजिए, जैसे P जहां नहीं लिखा हुआ था, यहां Q प्लस R रहे, हमने यहां से P की एफिशिएंसी कर ली, यहां P प्लस Q है, इसका मतलब यहां से R की एफिशिएंसी निकल आएगी, यहां R प्लस P है, इसका मतलब इस वाली लाइन से Q की एफिशिएंसी निकल आती है। तो हर चीज पता है हमें। कहे यही 60 काम अगर P करता अपनी एफिशिएंसी से तो समय कितना लेते, 30 दिन का समय लेते, वो समय कितना लग जाता, 30 दिन के बराबर। अब आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ था A एंड B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। A और B साथ मिलते हैं तो काम करते हैं 40 दिनों में।
फिर लिखा हुआ था बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। फिर लिखा हुआ है ऑल ऑफ द थ्री, सी एंड ए वाली लाइन छोड़ दी इस बार, यहां लिखा हुआ है ऑल ऑफ द थ्री ऑफ वर्किंग देन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ए बी एंड सी अगर करते हैं तो काम कितने दिनों में हो रहा है? 24 दिनों में हो रहा था। बढ़िया लाइन। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। हमसे सिर्फ किसको पूछा गया? बी के बारे में पूछा गया। एलसीएम ले लीजिए बस। एलसीएम कितना आता है? एलसीएम आपके पास से यहां से बन रहा होगा, पूरा पूरा अगर बन जाना चाहिए था तो शायद 36 गुना 72, 24 और ये बन जाएंगे 72 एलसीएम। 8 इंक्लूड कर लीजिए 72 में, 5 72 पंजे 172 का 5 बार 360 बन जाता है आपके पास से एलसीएम। मल्टीप्लाई करना था, कुछ और नहीं। देखिए 180 नहीं ले पा रहे थे क्योंकि 180 ये दोनों चीजें कैंसिल आउट नहीं करती हैं, लेकिन हाँ 180 का 2 गुना 360, जिससे हर एक नंबर कट रहा था। अगर इफिशिएंसी करते हैं तो 9, अगर इफिशिएंसी करते हैं तो 10, अगर इफिशिएंसी करते हैं तो ये बन जाएंगे हमारे पास से 15। 240, 5 और जोड़े तो 120, 10 5 15 इफिशिएंसी बन जाती है यहां से। अब यहां देखिए आपको दिया हुआ है तीनों के बारे में, तीनों की इफिशिएंसी कितनी रही? 15 के बराबर। लेकिन अगर आप ऊपर के तीनों नंबर जोड़िए, जब आप इनको ऐड करा रहे हैं ना, तो आपके पास क्या लिखा होगा? देखिए जरा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और इसकी इफिशिएंसी कितनी लिखी हुई थी? 19 के बराबर। तीनों की इफिशिएंसी आपको कितनी दी है? 15 दी है, और सबकी इफिशिएंसी जब ऊपर ऐड कराई तो कितनी मिली? 19 मिली। ज्यादा मिली है ना? ज्यादा किसकी वजह से मिली? इस बी की वजह से, क्योंकि बी कितनी बार आया था यहां पे? 2 बार आया था। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी और प्लस बी अगर करें तो 19। इसकी वैल्यू आपको पता है 19, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 15 प्लस बी, और अगर 19 है तो ये घट गए तो कितना रहा? बी की इफिशिएंसी बन जाती है 4 के बराबर। हम सिर्फ और सिर्फ बी की इफिशिएंसी से वापस से, अगर हम ए इफिशिएंसी निकालना चाहें अब तब भी निकाल सकते हैं, अब सी के बारे में पूछा जाता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। एक जो कॉमन टर्म था वो पता है हमें, उसके रिस्पेक्ट से हम ए और सी एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था अगर यही काम कर रहा होता बी, तो बी के लिए समय क्या लगता? तब लिखा 360 डिवाइडेड बाई रहा 4, कैंसिल आउट हुए, बच जाते हैं 90 डेज के बराबर। ये लिखा हुआ था 90 डेज। पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट अब सीखते चलिए, बेसिक से लेकर के आपको हर एक चीज एडवांस तक दी जाएगी आपके अपने चैनल पे। बस आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स तैयार करिए, उनका रिवीजन करिए। आपको, आपके लिए हर एक टीचर मेहनत कर रहा है, हर एक टीचर चाहता है कि आप सेलेक्ट हो जाइए। हर एक टीचर सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि आपके सिलेक्शन के लिए जितनी भी मेहनत करनी चाहिए थी, हर एक टीचर कर रहा है। हर एक टीचर आपसे ज्यादा पढ़ रहा है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स दिए जा सके, कि कहीं से आपको कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आपका हर एक टीचर आपके लिए बहुत पढ़ाई कर रहा है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ था एक्स एंड वाई कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक्स प्लस वाई 5 दिनों में काम कर लेते हैं। फिर आगे बताया वाई एंड जेड इन 6 डेज, वाई प्लस जेड इन 6 डेज। ये लिखा हुआ था जेड प्लस एक्स इन 15/2 डेज। वापस से समझिए, यहां से वापस एक नई कॉन्सेप्ट और एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वैसे पुराना रहा, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जरूर सीखते चलिएगा। यहां से, यहां एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? यहां नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, एलसीएम कैसे कर रहे होते हैं ये जरूर जानिएगा। एलसीएम इन फ्रैक्शन, एलसीएम पूरा पढ़िए, इसीलिए है। अगर एलसीएम इन फ्रैक्शन की बात करी जा रही होती तो लिखा होता है एलसीएम ऑफ अपर डिजिट एंड एचसीएफ ऑफ लोअर डिजिट। जो नीचे के नंबर हैं उनका आप ले लीजिए एचसीएफ, और जो ऊपर के नंबर लिखे उनका ले लिया जाए एलसीएम के बराबर। हमारे पास से बन क्या जाएगा फिर एलसीएम इनका? हम सिर्फ ऊपर के नंबर का एलसीएम ले रहे हैं, नीचे के नंबर का एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1। ऊपर के नंबर का एलसीएम लिए 30 आया,
कैलकुलेट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बन जाएगी 6 5। अब इनकी एफिशिएंसी देख लीजिएगा अलग से। एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो 30 बटे में 15 बटे 2 वर्क अपॉन टाइम, ये कट गए 2 बार में और ये 2 ऊपर आ जाते हैं तो एफिशिएंसी बन जाती है 4 के बराबर। पूछा गया कि अगर साथ मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे। ये रहे 6 4 10 5 15, 30 काम करना है 15 की एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा, तो 2 दिन का समय लग रहा होगा। 2 दिन ऑप्शन ए। 30 काम करने हैं 15 की एफिशिएंसी से, एक दिन में 15 काम, 2 दिन में 30 काम। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वापस से क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक काम को करते हैं तो 15 दिनों में। बी एंड सी अगर काम कर रहे होते हैं तो 12 दिनों में। फिर बताया सी एंड ए इस काम को करते हैं तो 10 दिनों में। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क बाय हिमसेल्फ। एलोन नहीं लिखे हैं, ए को लिखे हैं। तो वापस से रहा कि एलसीएम लिया जाए। एलसीएम बन जाता है 60, इफिशियंसी बन जाएगी 4 5 और 6 की। एलसीएम पता कर लिए हैं, इफिशियंसी पता कर लिए हैं। इधर अगर तीनों को ऐड करा लिया जाए, इधर अगर तीनों को ऐड कराते हैं तो 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर बन जाएंगे अगर तीनों को ऐड कराते हैं 15। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी बन जाएगी, 15 बटे 2। इसका मतलब रहा 7.5। तीनों की एफिशिएंसी कितनी लिखी हुई है आपके पास से, 7.5 के बराबर, 7.5 के बराबर। हमसे पूछ रहे ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो जहां बी प्लस सी की लाइन लिखी है वहां से माइनस करा ले तो ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, तो 2.5 के बराबर। अगर ए की एफिशिएंसी पता है, काम यही करना हो ए को अकेले, तो समय कितना लेगा, तब वो समय ले रहा होगा 60 बटे में 2.5। डेसिमल हटाते हैं तो जीरो ऊपर की तरफ जाता है। जब आप दशमलव हटा रहे होते हैं तो जीरो ऊपर की तरफ चला जाता है और काट दीजिए। अब काट दीजिए, कट जाते हैं 2 बार में, बच जाते हैं 10, कट जाते हैं 4 बार में। ऑप्शन आ जाता है बी 24 सही। अच्छा, अब रही मैथ। थोड़ा सा आप लोग मैथ से डर रहे होते हैं, मैथ्स बड़ी आसान होती है। देखिए मैथ्स आसान बहुत है, बस इंटरेस्ट पैदा करना होता है। आप अगर थोड़ा सा अपना मोबाइल छोड़ के चलाएंगे ना मैथ्स को, कि मोबाइल रख दिया जाए अलग से, कुछ लोग बैठे हुए हैं साथ में जो फोन देखते ही रहते हैं, कितना भी कहो भैया पढ़ लो पेपर देना है ना, फोन चलाते रहेंगे। बड़ी दुविधा है इनके साथ, बड़ी दुविधा है इनके साथ। फोन इनका बंदी नहीं होता है, कितना भी कहा जाए कि फोन ना चलाया जाए, मानेंगे ना। लेकिन ये ठीक है भैया, आप लोग भी देखिए फोन उन कम यूज करिए, सिर्फ पढ़ते, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फोन ठीक है, फोन से रील थोड़ा दूर रहिए। फिर ये आपका डिस्ट्रैक्शन है। देखिए फोकस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। फोकस्ड होने का मतलब ये होता है कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। ठीक है, आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ था ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए अलोन कैन डू द सम, ए अलोन अगर ए अकेले कर रहा था तब लगते हैं उसे 60 दिन। 60 दिन। फिर आगे बताया अगर यही काम बी अकेले करता तो उसे कितना समय लग रहा होता। नहीं, पूरा नहीं कहा है, 3/4 ऑफ द वर्क लिखा हुआ था। देखिए नंबर्स में नहीं, ऐसे लिखा हुआ है तो 3/4 ऑफ द वर्क आपसे पूछा जा रहा था। एलसीएम लिए, अगर हमें इनका एलसीएम लेना है तो कितना आएगा, 120। इफिशियंसी पता करनी है तो ये बन जाएगी हमारे पास से 20, यहां इफिशियंसी बन जाएगी हमारे पास से 3। कुछ गलत लिख दिए हैं, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ऑफ वर्क, अच्छा 60 डेज रहा, सॉरी ये रहा था 60। और इसका मतलब यहां जो एफिशिएंसी बन जाएगी वो बन जाएगी सिर्फ 2 की, गलती हुई, यहां 6 नहीं 60 दिया हुआ है।
इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी लिखी होगी, तो जो बी की इफिशियंसी रही होगी वो 1 के बराबर। ए अकेला करता है तो 2 की इफिशियंसी, साथ मिलकर करते हैं तो 3। इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी रही, 1 के बराबर। और अगर यही काम पूरा का पूरा वर्क बी अकेला कर रहा हो तो 120 बटे में 1, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी रहा सही, 120 दिन की बात रही कि पूरा पूरा अगर करना है बी को अकेले तो 120 दिन का समय लग जाएगा उसे।